ऑपरेशन से बच्चे होने की वजह। कोल्हे की हड्डी अमूमन फैली हुई चौड़ी होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में कुदरती तौर पर ये चीजें ज्यादा होती है ताकि आगे चलकर बच्चे की विलादत में पैदाइश में सहूलत हो। विटामिन D3 की कमी की वजह से कोल्हे की हड्डी की सही नशोनुमा नहीं होती और ये बजाय फैलने के सिकुड़ जाती है, जिससे पैदाइश का रास्ता तंग हो जाता है और खवातीन को बच्चों की विलादत के वक्त तरह तरह की परेशानियों का सामना होता है और आखिरकार ऑपरेशन करना पड़ता है। आजकल बच्चे की विलादत के वक्त जो बकसरत ऑपरेशन हो रहे हैं उनकी बड़ी वजह कोल्हे की हड्डी का सिकुड़ा हुआ होना है। विटामिन D3 की कमी कैसे पूरी की जाए? इंसानी जिस्म की खाल में विटामिन D सोया होता है। इसका नाम 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं इंसानी जिस्म पर पड़ती है तो खाल में सोया हुआ विटामिन D बेदार होकर मुतहर्रिक होता है और विटामिन D3 में तब्दील होकर खून में शामिल हो जाता है। वहाँ से ये जिगर में जाता है जहाँ उसका मजीद कारआमद बनाया जाता है। फिर ये गुर्दों में पहुंचकर मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हो जाता है। अब ये विटामिन D3 आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को खून के अंदर जज़ब करने में मदद देता है, बल्कि इस अमल को तेज तरका देता है और उनकी जो मिकदार हमारे खुराक में शामिल होकर हमारी आंतों में पहुंच रही है उसको ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि तेजी से उसे खून में जज़ब कर लेता है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों की सही नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। सूरज की वो शुआएं जो बंद खिड़कियों के शीशे से पार होकर इंसानी जिस्म तक पहुंचती है उनमें अल्ट्रावायलेट शुआएं नहीं होती, लिहाजा इनमें खासियत भी नहीं होती कि सोए हुए विटामिन D3 को बेदार करके कारआमद बना सके। इसलिए हड्डियों की सही नशोनुमा के लिए ज़रूरी है सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम को सूरज डूबने के आखिरी लम्हात में कम अज़ कम 12 से 24 मिनट के लिए मौसम के लिहाज से वक्त में कम बेशती करके ज़रूर बैठे और अपने बच्चों को भी धूप में बैठाए। कुछ धूप और कुछ छाँव में ना बैठे। हदीस पाक में इस अमल से मना किया गया है।